ये बरसती आंखें तेरे जाने का सबब पूछती हैं। कहाँ चले गए तुम लहर बंजारी को छोड़कर। ऐ शहीद हरिद्वार ना करना गिला अपनों से, हरदम पलामू तुम्हें यादों में निहारता रहेगा। हम मौजूद हैं शहादत के एक और गांव बने पलामू जिला के उटारी थाना क्षेत्र अंतर्गत लहर बंजारी में, जहां चाईबासा यानी कि पश्चिमी सिंहभूम जिलों के टोलको थाना क्षेत्र में एक आईडी ब्लास्ट के दौरान यहां के हरिद्वार साव शहादत को प्राप्त कर गए। ये शहादत कोई आम नहीं है, दर्जनों इसके उदाहरण है इस पलामू की धरा पर। चूंकि नक्सलवाद का हिंसा लाल आतंक ने हमेशा पलामू को अपनी गिरफ्त में रखा है। आज इस जद में उटारी रोड समेत पूरा पलामू कहीं ना कहीं गमगीन है, अपनी आंखें से आंसू बहा रहा है। लेकिन आंसुओं के इनके पीछे का आखिरकार कहीं ना कहीं एक कड़ा आक्रोश है। वो आक्रोश क्या है, आइए हम समझते हैं आम आवाम से। और यहाँ हमारे साथ कुछ मानिंद लोग हैं बैठे हुए, तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो विश्रामपुर के हैं। हम समझना चाहते हैं, हमारे साथ हैं भाजपा नेता विभाकर नारायण पांडे जी। विभाकर जी, किस रूप में देखे आज जो शहादत हुआ है? सर्वप्रथम तो मैं इस शहादत को नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ हरिद्वार जी के स्वभाव को, उनके संकल्प को, उनके साहस को, उनके दृढ़ता को और उनके पराक्रम को। ये हम सबों के लिए, पूरे समाज के लिए अत्यंत ही दुखद घटना है। और जब से मैं देख रहा हूँ कि ये सरकार बनी है, तब से आम आवाम लोग दुखी हैं। नक्सली अपना पैर जो है पुनः स्थापित करने की जोर आजमाइश कर रहे हैं और कहीं कहीं सफल भी हो जा रहे हैं। हम सभी रांची से रात में 12 बजे 1 बजे अपने घर को वापस लौट जाया करते थे, लेकिन आज वह स्थिति बिल्कुल नहीं है ना। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए यह सरकार जो है वो दोषी है। जब तक ये सरकार सक्रिय नहीं होगी, इच्छा शक्ति का अभाव है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को जब तक मजबूत नहीं करेगी, तब तक लगता है कि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। क्या लगता है, किस रूप में देखते हैं वेद प्रकाश जी? नहीं, ये पहले से भी ये शहीदों की धरती रही है, ये उंटारी प्रखंड। पहले भी हम लोग कई ऐसा देख चुके हैं और हम नमन और सलाम करते हैं अपने वीर शहीद हरिद्वार साहब जी को। उनकी वीरता पे हमें गर्व है, पर एक तरफ दुख भी है अपने इस राज्य सरकार से कि कहीं न कहीं राज्य सरकार विफल है, जिसका कारण है कि उग्रवाद चरम पे है और हमारे भाइयों के साथ ऐसा ही ये बराबर घटना घट रही है। दुख तो रहेगा, चूंकि झारखंड की लहलुहान होगी अगर धरती, तो कहीं ना कहीं दुख तो होगा और आक्रोश सर चढ़ करके बोलेगा। और यही आक्रोश कहीं ना कहीं ये गम जरूर सीएस दुबे जी के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है। सीएस जी, मन में क्या चल रहा है? सर्वप्रथम मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ यहाँ के धरती पुत्र को। ये बहुत सारे इस मामले में बहुत सारे पहलू हैं। ये आर्थिक विषमता को लेकर के जो एक समाज हिंसा पर उतारू है, उसको सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक पहल तीनों को ले करके इस मामले का निदान किया जाना चाहिए। और तब संभवतः वो जो हमारे ही बेटे हैं घर के, जो आज उग्रवाद के रास्ते पे चले गए हैं, इससे शायद वो वापस लौट सकें। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और फिर से मैं अपने धरती पुत्र को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और भर्त्सना के साथ साथ कहीं ना कहीं अब सरकार को चाहिए अपने उन उम्मीदों को जरूर कायम करे जो जनता चाहती है। लेकिन ऐसे में हमारे साथ हैं ईश्वर सागर चंद्रवंशी जी। ईश्वर जी, पहले से भी ये इलाका, चूँकि आपके पिताजी यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, आपकी भी भूमिका सक्रियता बढ़ी है समाज में। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि जो नक्सलवाद की जड़ में विश्रामपुर भी कहीं ना कहीं हमेशा से शिकार रहा है, फिर अब कोई मुख्य धारा में यहाँ के युवा निकल करके और जब सरकारी लोकतंत्र में उसको मजबूत करने निकलते हैं, वो भी शहादत पाके आते हैं। कितना दुखद पहलू है। सबसे पहले हरिद्वार साहब जी का शहीद जो हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। खासकर जो आपका प्रश्न है कि यहाँ से जो मुख्य धारा में जुड़ते हैं और शहीद होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, संजोग है, समय है। लेकिन बहुत से यहाँ सुधार हुई है विश्रामपुर की धरती, विधानसभा की धरती पर। और लोग कहा जाए तो एक तरह से सरकार बदलने के साथ ही आप भी देख रहे हैं कि उग्रवाद तेज़ी से पांव फंसा रहा है।
इसमें उग्रवाद के ही शिकार हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम लोग जो रास्ता भटक गए हैं उनको मुख्य रास्ते पर लाने की कोशिश छोड़ दें, उनको भी रास्ते पर लाएंगे। अब इसमें कहा जाए तो एक तरह से इनकी जो अति मौत हुई है, शहीद हुए हैं, इनको हमेशा याद रखेगा गांव। अब खासकर ये गांव पहले से भी बहुत से लोग यहाँ से शहीद हुए हैं, आगे भी हम लोग इनको चाहेंगे कि भाई इनका एक मूर्ति स्थापित करें, इनको हमेशा याद रहे, एक पूजनीय रहें। पलामू तो कहीं भी कभी भी शहीदों को हमेशा याद करता है। किस रूप में देखें, कहाँ है आज? कहीं ना कहीं झारखंड की सरकार को, सरकारी तंत्र को और हम सबको सोचना होगा कि मुख्य धारा ही कहीं ना कहीं अंतिम उपाय है। पहला बात तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं शहीद हरिद्वार साहब के, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इस सरकार जो है, वर्तमान सरकार, राज्य सरकार जो है विफल है और उग्रवाद पनप रहा है, फिर से पांव पसार रहा है। इस घटना से हम लोग काफ़ी दुखित हैं और हम लोग इस घटना के छोटा घटना नहीं समझा जाए, इस घटना से काफ़ी मर्माहत हैं हम लोग यहाँ के लोग और बहुत दुखित हैं। क्या समझें, क्योंकि हमारे साथ विपक्ष के भी हैं, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि आप भी हैं यहाँ मौजूद। उटाई रोड की धरती कितनी खास हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब शहादत पर शहादत का सिलसिला जारी है। सर्वप्रथम तो वीर गति प्राप्त अमर शहीद हरिद्वार साहब जी को मैं कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जब से यह बहुत ही यहाँ के लोग आक्रोशित हैं, जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से उग्रवादियों का मनोबल बढ़ गया है और नित्य प्रतिदिन उग्रवादियों के साथ पुलिस का मुठभेड़, इनकाउंटर और लैंड माइंस के द्वारा इस तरह की शहादत हो रही है हमारे वीर जवानों की। और ये वीर गति जो प्राप्त किए हैं उस पर यहाँ के लोग गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ का जवान शहीद हुआ है तो लोगों में आक्रोश भी है। सरकार को उग्रवादियों की जो बढ़ती हुई गतिविधि है इस पर लगाम लगाना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर कोई हमारा जवान शहीद ना हो। बिल्कुल, उम्मीद तो है कि कहीं ना कहीं इस रूप में हमारी आंखें नम न हो। लेकिन हमारे साथ अरविंद जी हैं। अरविंद जी, कहीं ना कहीं ये शहादत गौरव की बात होती है। हम अपने जहां में, अपने चमन में अमन शांति लाने के लिए गौरव मानते हैं, बलिदान, लेकिन कहीं ना कहीं दुखद भी तो पहलू है। आज इस घटना से बंजारी ग्राम ही नहीं, पूरा प्रखंड काफ़ी दुखित है। आज हरिद्वार साहब जी को मैं नमन करता हूँ, उनके परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में खड़ा हूँ। आज मैं सरकार से मांग करता हूँ कि झारखंड का सपूत अगर इसी तरह से शहीद होते रहेगा तो आज जनता काफ़ी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज उग्रवाद झारखंड से पतन की ओर चली गई थी, लेकिन आज जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार राज्य में आई है तो दिनों दिन उग्रवाद काफ़ी बढ़ रही है। इसलिए जनता में दहशत है, काफ़ी दुखी भी हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप उग्रवाद पर नकेल कसें, उग्रवाद को ख़त्म करें। आज हमारा पलामू ज़िला इस उग्रवाद के चपेट में हजारों हजार आपस में लड़के ख़त्म हो गए थे। आज बिल्कुल अमन चैन थी, लेकिन उग्रवाद बढ़ने से जनता काफ़ी भयभीत है। सरकार इस ओर देखे। और आज हमारे जो इस बंजारी ग्राम में एक घटना से हम लोग पूरे प्रखंड के लोग काफ़ी दुखी और उनके साथ पूरा प्रखंड खड़ा है। मैं उनको हरिद्वार शर्मा जी के परिवार को, अपने सपूत को नमन करता हूँ। चाईबासा का जो इलाका है वहाँ लगातार सीरीज लैंडमाइंस
डिफ्यूज करने में झारखंड की पुलिस कामयाब हुई है। पलामू से ही गए हैं यहाँ के वहाँ का कप्तान अजय लिंडा। लगातार उन्होंने, और कैपिटल न्यूज़ खबरों को दिखाता है, लेकिन आखिरकार इन पर अंकुश लगे। हमारे साथ कुछ आम आदमी हैं, लोग हैं, हम ये इनसे जानेंगे कि क्या आपके मन में आ रहा है जब इस जगह पर खड़ा है, लोग कहीं ना कहीं दुख है, क्यों आखिरकार लगता है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं? घटनाएं तो पहले बंद था, अभी कुछ 2-3 महीना के अंदर हो रहा है। तो ये तो सरकार के मालूम करना चाहिए, पब्लिक क्या करेगा इसमें। पब्लिक तो दुखी है। हरिद्वार जी को जानते थे? हाँ, हरिद्वार साहब का कैसे थे? बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा थे, कोई दिक्कत नहीं था। बोली हरिद्वार जी को जानते थे? कैसे थे आप, कैसे जानते थे उनको, क्या किस रूप में देखते थे? वो अच्छे नागरिक थे, हमारे देश की सेवा करने वाले थे जी। वो पुलिस कर्मी थे, वो हमारे देश के लिए अभी शहीद हो गए। हमारे वो रक्षक थे हमारे। मैंने पुलिस के प्रति अब मन में श्रद्धा बढ़ रहा है? जी, श्रद्धा बढ़ रही है। ये हमारे सरकार, जब बीजेपी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उग्रवाद कुछ कम हो गए थे। लेकिन फिर से जब ये सरकार आई है तो ये उग्रवाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस पे सुनिए सरकार, ये शहीद के गांव के एक युवा की बोल है, सुन लीजिए। कितना, किस रूप में देखते थे हरिद्वार जी को, जानते थे आप? किस रूप में देखते थे? बहुत अच्छे थे। पढ़ने लिखने या आगे जब उनसे मिलते थे किस तरह की बातें करते थे? बहुत अच्छा बात करते थे और सभी से मिलजुल कर रहते थे। यहीं के रहने वाले हैं? घर भी बना रहे थे? घर बना रहे थे। 2 भाई उन लोग हैं और सर गांव के विकास चाह रहे थे। वो चाह रहे थे ना कि रेलवे लाइन में को पुल बन जाए, रेलवे लाइन में, कि हमारा गाड़ी ट्रैक्टर आदमी इस पार होके। ये भी गांव के बारे में भी सोच रहे थे जी सर। वो हरिद्वार जी बहुत नौजुवक, अच्छा नौजुवक थे। वो गांव के भलाई, देश के भलाई के चाह रहे थे। वो तो आते थे तो गांव में घूमते थे, सबसे हिलन मिलन करते, दंड प्रणाम सबसे कर रहे थे, सब घर घूम रहे थे, अपना जोड़ा पारी से अपना हाथ मिलन कर रहे थे। जिस जनता के समर्थन को चाहते हैं नक्सली संगठन, उस जनता का समर्थन कैसे मिलेगा जब ये तरीके अपनाए जाएंगे, जब समाज को, देश को, राज्य को रक्षा करने वाले, उन्हें आगे बढ़ने के सोच रखने वाले अगर युवा इस तरह शहादत को प्राप्त होंगे तो लाजमी है इस आक्रोश की आग में कहीं ना कहीं एक दिन नक्सलवाद जलकर राख हो जाएगा। और इसके गवाह, जिस तरह से आज शहादत के गवाह हजारों लोग यहाँ खड़ा होकर के, जो शायद हरिद्वार को कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, फिर भी शहीद हरिद्वार साहब के उस घर पे खड़े हैं जहां से कहीं ना कहीं हर किसी के आंखें नम है और एक उम्मीद है, एक आक्रोश की आग है जो उस दिशा में लेके जाएगी जहां से झारखंड अब नक्सलवाद मुक्त होगा। और ये शायद इनकी बातें अगर सरकार और सरकारी तंत्र के कानों तक पहुंच रही हैं तो उन्हें भी सोचना होगा, समझना होगा और उस दिशा में बढ़ना होगा जहां से नक्सलवाद का नेस्तनाबूद किया जा सके। कैपिटल न्यूज़ के लिए एपी लकी, लहर बंजारी, उटारी रोड।